इंडिया के लवे सुपर हीरो की कहानी एक केप से शुरू नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी एक सिंपल नेक दिल यंग मैन रोहित मेहरा से। कोई मिल गया में हम रोहित से मिले थे, जिसे एक एलियन दोस्त जादू ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज दी थी। ये पावर्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या स्पीड नहीं थी, ये उसके अंदर एक फंडामेंटल चेंज थी, उसके माइंड और बॉडी को इनहांस कर रही थी। ये गिफ्ट फिर उसके बेटे कृष्णा को मिला। कृष्णा दुनिया से छुपा हुआ बड़ा हुआ। उसे पता भी नहीं था कि उसकी नसों में कितनी बड़ी लेगेसी बह रही है। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और एजाइल था। ये उसके हीरो बनने का पहला स्टेज था। जब कृष्णा शहर आया तो उसे अपनी पावर्स छुपानी पड़ी, पर दूसरों की हेल्प करने की कॉल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सका। उसने एक नई आइडेंटिटी बनाई, एक मास्क वाला हीरो जिसका नाम था कृष। उसकी शुरुआती कारनामे उसकी रॉ इनहेरिटेड एबिलिटीज पर बेस्ड थे। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर छलांग लगा सकता था और तेज चलती ट्रेनों से भी तेज भाग सकता था। ये वो पावर्स थीं जिन्हें वो समझता था और कंट्रोल करता था। वो लोगों के लिए उम्मीद का सिंबल बन गया, एक गार्डियन जो तब आता था जब सब कुछ खोया हुआ लगता था। उसकी हीरोगिरी दूसरों को बचाने की प्योर डिजायर से पैदा हुई थी। ये एक ऐसा ट्रेट था जो उसे अपने पिता रोहित से मिला था। पर ये शुरुआती पावर्स तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। जादू के गिफ्ट का पूरा एक्सटेंट अभी उसके अंदर डोरमेंट था। एलियन की पावर्स सिर्फ फिजिकल नहीं थीं, वे माइंड से भी डीपली कनेक्टेड थीं। हमने इसकी एक झलक कोई मिल गया में देखी थी, जब जादू ने अपने माइंड का यूज करके एक बास्केटबॉल को हवा में उठाया था। ये एक ऐसी पावर की तरफ इशारा करता था जो सिर्फ मसल और बोन से कहीं ज्यादा थी। कृष को यह पोटेंशियल इनहेरिट हुआ था, पर उसे अभी तक ऐसी कोई चुनौती नहीं मिली थी जो उसे अपने अंदर और गहराई से देखने और इन छिपी हुई मेंटल एबिलिटीज को अनलॉक करने पर मजबूर करती। उसकी जर्नी अभी बस शुरू ही हुई थी। इनोसेंट कृष्णा से पावरफुल कृष तक का रास्ता डिस्कवरी का था। हर चुनौती जिसने उसे फेस किया, उसने उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में और सिखाया। उसने अपनी लिमिट्स को पुश करना सीखा और उस लेगेसी पर भरोसा करना सीखा जो उसके पिता ने उसे दी थी। वो एक ऐसा हीरो था जिसे सिर्फ उसकी पावर्स से नहीं बल्कि उसके दिल से डिफाइन किया गया था। एक बहुत बड़ी डेस्टिनी के लिए फाउंडेशन रखी गई थी, एक ऐसी डेस्टिनी जो उसे ऐसे तरीकों से टेस्ट करेगी जिनकी वो अभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। पहाड़ों का वो सिंपल लड़का धीरे धीरे एक इनक्रेडिबल पोटेंशियल वाले हीरो में बदल रहा था, जिसकी सबसे बड़ी पावर्स अभी भी एक जबरदस्त खतरे से जागने का इंतजार कर रही थीं। विलेन काल का कृष 3 में आना सब कुछ बदल गया। काल सिर्फ एक फिजिकल थ्रेट नहीं था, वो एक मेंटल पावर हाउस था। रोहित मेहरा के डीएनए से बना काल के पास कृष जैसा ही इनहेरेंट पोटेंशियल था। हालांकि क्योंकि काल गर्दन से नीचे तक पैरालाइज्ड था, उसे अपनी मेंटल एबिलिटीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री तक डेवलप करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी टेलीकिनेसिस को इस हद तक निखारा कि वह सिर्फ 2 उंगलियों के मूवमेंट से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो कृष और रोहित के पास भी थी, लेकिन उन्हें इसे एक्सप्लोर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। काल का एग्जिस्टेंस यह साबित करता था कि उनकी क्षमता उनके जानने से कहीं ज्यादा थी। काल की टेलीकिनेसिस पर मास्टरी कृष के लिए एक सीधा चैलेंज थी। पहली बार कृष को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसे वह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से हरा नहीं सकता था। काल कृष को बिना छुए ही रोक सकता था। वह सिर्फ अपने दिमाग से बिल्डिंग्स को फेंक सकता था और मेटल को मोड़ सकता था। इससे कृष को यह एहसास हुआ कि उसकी अपनी शक्तियों के ऐसे आयाम हैं जिन पर उसने कभी विचार नहीं किया था। काल के खिलाफ लड़ाई सिर्फ शहर के लिए एक लड़ाई नहीं थी, यह अनटैप्ड पोटेंशियल की लड़ाई थी। कृष हमेशा अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ पर निर्भर रहा था, लेकिन अब उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था जो एग्जिस्टेंस के पूरी तरह से अलग प्लेन पर लड़ता था। यह टकराव कृष के इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण पल था। इसने उसे दिखाया कि उसकी शक्ति का असली स्रोत सिर्फ उसकी मांसपेशियां नहीं बल्कि उसका दिमाग था। टेलीकाइनेटिक क्षमताएं जिन्हें काल ने परफेक्ट कर लिया था, कृष के अपने जेनेटिक मेकअप का हिस्सा थीं, जो जादू के माध्यम से रोहित से मिली थी। यह एक डोरमेंट शक्ति थी, उसके अंदर गहरी सोई हुई, उसे जगाने के लिए सही उत्प्रेरक का इंतजार कर रही थी। काल अपने विनाश की तलाश में अनजाने में वह कुंजी बन गया जिसने हमारे हीरो के लिए शक्ति का एक नया स्तर अनलॉक कर दिया। संघर्ष ने कृष को उसकी पूर्ण सीमाओं और उससे भी आगे धकेल दिया।
काल को इतनी अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का प्रयोग करते देखना एक रहस्योद्घाटन था। इसने जादू के गेंद को हवा में उठाने के साधारण कार्य से लेकर सभी बिंदुओं को जोड़ा। शक्ति का वह छोटा सा प्रदर्शन अब काल के हाथों में शहर को तबाह करने वाली शक्ति में बदल गया था। कृष को यह समझना था कि वही शक्ति उसके अंदर भी मौजूद थी। कृष 3 की घटनाएं सिर्फ एक विलेन को हराने के बारे में नहीं थीं। वे कृष के अपनी विरासत की सच्ची प्रकृति और दायरे को खोजने के बारे में थीं। उसके अगले इवोल्यूशन के बीज इस महाकाव्य संघर्ष के दौरान बोए गए थे, जिससे एक अविश्वसनीय परिवर्तन के लिए मंच तैयार हुआ। कृष 3 के क्लाइमेक्स में अल्टीमेट सैक्रिफाइस और अल्टीमेट पावर अप हुआ। जब कृष मर रहा था, उसके पिता रोहित मेहरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हीरो की डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल दी। रोहित ने अपने खुद के शरीर का इस्तेमाल किया ताकि वो तीव्र सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब और फिल्टर कर सके, उसे अपने बेटे में चैनल करके उसकी जान बचा सके। प्यार के इस बेताब एक्ट में रोहित ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने कृष को कुछ और भी दिया। उनकी पावर्स का पूरा फ्यूजन हुआ। रोहित का सारा ज्ञान, उसकी लेटेंट एबिलिटीज और जादू के गिफ्ट का प्योर एसेंस कृष की अपनी स्ट्रेंथ के साथ मर्ज हो गया, जिससे एक हीरो रीबॉर्न हुआ। यह फ्यूजन सिर्फ एक सिंपल रिवाइवल नहीं था, यह एक फंडामेंटल अपग्रेड था। तुरंत हमने कृष की एबिलिटीज में एक चेंज देखा। इस मोमेंट से पहले कृष सिर्फ इनक्रेडिबल लीव्स कर सकता था, बड़ी दूरियां तय कर सकता था, लेकिन हमेशा लैंड करने की जरूरत होती थी। अपने पिता के साथ फ्यूजन के बाद वो उड़ सकता था। वो सुपरमैन की ग्रेस और स्पीड के साथ आसमान में उड़ता था, अब ग्रेविटी से बंधा हुआ नहीं था। ये एक साफ साइन था कि उसने अपनी पिछली लिमिटेशंस को पार कर लिया था। उसने अपने पिता के पोटेंशियल को अब्सॉर्ब कर लिया था और उसे अपना बना लिया था। एक ऐसी पावर को अनलॉक कर लिया था जो हमेशा उसकी होनी थी। फ्लाइट के अलावा कृष ने एक और नई और इनक्रेडिबल एबिलिटी दिखाई, टेलेकिनेसिस। काल को हराने के बाद कृष ने अपने दिमाग का इस्तेमाल एक ढाती हुई स्काईस्क्रेपर को गिरने से रोकने के लिए किया। जब तक कि सभी को इवैक्यूएट नहीं किया जा सका, तब तक उस विशाल स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर रोके रखा। ये वही पावर थी जिस पर काल ने मास्टरी हासिल की थी। अब कृष उसे इस्तेमाल कर रहा था। रोहित के साथ फ्यूजन ने उसके अंदर की सुप्त मेंटल एबिलिटीज को जगा दिया था। अब उसके पास न केवल उसकी ओरिजिनल सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड थी, बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन की पावरफुल टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी थी। वो एक कंप्लीट हीरो बन गया था, शरीर और दिमाग दोनों में पावरफुल। ये नया कृष अपार शक्ति का धनी है। उसके पिता के बलिदान ने न केवल उसकी जान बचाई, इसने उसे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसे एक इंस्टेंट हीलिंग फैक्टर भी मिला होगा, जो उसकी पहले धीमी रिकवरी टाइम से काफी बेहतर है। रोहित की लेगेसी अब उसके बेटे के माध्यम से सबसे सीधे तरीके से जीवित है। कृष अपने पिता का दिल, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी शक्ति को अपने साथ रखता है। वह 2 पीढ़ियों के नायकों का मिलन है, जो भविष्य में आने वाली किसी भी लौकिक चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ कृष 4 के लिए मंच तैयार है कि वह हीरो को पृथ्वी की सीमाओं से परे ले जाए। अब तक उसने जिन खतरों का सामना किया है वे अर्थली रहे हैं, लेकिन उसकी नई शक्ति का स्तर एक बड़ी चुनौती की मांग करता है। लंबे समय से चली आ रही अफवाहें बताती हैं कि अगली फिल्म में समय यात्रा शामिल हो सकती है। यह रोमांचक संभावना कृष को अपने परिवार के अतीत के मुख्य क्षणों को फिर से देखने की अनुमति दे सकती है। ये रोहित मेहरा या यहां तक कि उसकी दादी सोनिया जैसे प्रिय पात्रों को मार्मिक और प्रभावशाली क्षणों के लिए वापस लाने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। समय के माध्यम से एक यात्रा न केवल उसकी शक्ति बल्कि उसके दिल का भी परीक्षण करेगी। एक और हार्टचस्प अफवाह है कि जिसने ये सब शुरू किया था वह एलियन जादू वापस आ रहा है। उसका वापस आना कहानी के यूनिवर्स को बड़ा करने का एक सही तरीका होगा। हमें आखिरकार जादू के होम प्लैनेट, उसकी प्रजाति और उसके पृथ्वी पर आने के कारणों के बारे में और जानने को मिल सकता है। उसका वापस आना एक दोस्त के रूप में हो सकता है जो मदद मांग रहा हो, या यह उसकी गैलेक्सी के हिस्से से एक नया कॉस्मिक खतरा पैदा कर सकता है। यह कृष को सिर्फ एक शहर या एक देश का नहीं, बल्कि पूरे ग्रह का और शायद हमारे अपने से परे की दुनिया का भी रक्षक बनने पर मजबूर करेगा।